सबको राम राम जी। आज हमारा अहोभाग्य है कि अपने कीमती समय में से कुछ लम्हे निकाल के एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि पहुंचे हैं मार्गदर्शन करने के लिए। तो अंकल जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम सुधीर जी, आपको भी और आपके सभी चैनल के दर्शकों को। पहले तो जी आप अपना परिचय जो है ना अपने ही मुख से दे दो। परिचय तो जी जो कहीं किसी विशेष जगह पर पहुंच लिया हो ना वो आदमी देता अच्छा लगे करे। हम तो हमारा परिचय मेन तो ये है कि हम हरियाणवी लोक साहित्य और संस्कृति से मतलब काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, बचपन से समझो। और हमारा मेन परिचय तो मतलब हम लोक साहित्य के प्रकार से मुरीद हैं और उसी में रचे बसे हुए हैं। मतलब एक प्रकार से मान लो हम सांगों के बढ़िया बढ़िया तो बढ़िया भी नहीं कह सकते, लेकिन एक ललक रही हमारी देखने की और हरियाणवी जो रागनियां हैं उनको सुनने की। तो ये मान लो हम तो एक श्रोता हैं, एक सामान्य से श्रोता है हरियाणवी लोक साहित्य है और रागनियों पे। ये वैसे विडंबना है जी एक। आजकल ये आपके परिचय से पहले ही बोल रहा हूं मैं। हाँ जी, विडंबना है ये भी, जो लोक साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हाँ जी, उस विधा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके पास तो सिर्फ वो विधा विधा है, लेकिन जो उसकी असली जानकारी है हाँ 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 वो मिले है श्रोताओं के पास। हाँ, ये एक विडंबना है बहुत बड़ी। ये आपकी बात सही है, क्योंकि वो तो एक प्रकार से मान लो प्रोफेशनल या व्यावसायिक हो गए वो बंदे तो जी। और जो श्रोता है वो एक विश्लेषक है, समीक्षक को विश्लेषक को। हाँ जी, बिल्कुल। वो तो ये है, वो तो जर्रे जर्रे को छानता है जी। और उन्होंने क्या देखना है, गायक हैं जो भी हैं कि हमने इतने टाइम तक गा देना है। हाँ, जो टाइम निर्धारित है उसमें पूरा कर दो, ये चीज गा देनी है बस। उनका तो टारगेट एक प्रकार से वो रहता है जी जी जी। और श्रोता तो अपनी मर्जी, जैसे कोई बहुत खाली आदमी हो और अखबार का उसके पास एक ही पेज है, मनमानो उसी को 20 में पढ़ेगा फिर वो जी। तो इस तरह का हो जाता। इस चर्चा का जो मेरा पहला वो था ना, शुरू करने के जो वो थे विचार थे हमारे, हाँ जी, मैं वापस वहीं आ जाऊं। हाँ बोल। एक औपचारिकता है जी। हाँ जी, हाँ जी। आके देखिए वो फलाना जान लग रहा है, हाँ हाँ, वो फलाने कई जने मुड़कर लिखाओगे, हाँ हाँ, लेकिन जो उसको एक संज्ञा दे रखी है, हाँ, उस संज्ञा से अगर बोला जाएगा तो वही आदमी मुड़कर लिखा हुआ है। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा था कि अपना एक बार आप अच्छे से परिचय चलो वो ठीक है, पहचान तो हर एक पदार्थ की करनी पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो पहचान के तौर पे तो देखो जी, मैं काफी लंबे अरसे से दादा लक्ष्मीचंद कला विकास मंच पानीपत हरियाणा से जुड़ा हूँ, काफी लंबे अरसे से। और श्रद्धेय पूजनीय श्री गुरु जगन्नाथ जी मेरे गुरु जी हैं और बहुत से मेरे को उमेद सिंह साहपुरिया कह देते हैं जी। हाँ जी, तो ये गांव मेरा शाहपुर है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो आपके नाम के साथ ही आ गया। और वर्तमान में ये भी बता दो कि वर्तमान में आप जो है गुजराती मानुस हो लिए हो, गुजरात में रह रहे हो अभी। गुजरात में हूँ, लेकिन गुजराती में ना तो पहले तो था ही नहीं और जाने के बाद भी मैं हो नहीं पा रहा, ना हो पाऊंगा मैं जी, और होना भी नहीं चाहता मैं, होना भी नहीं चाहता मैं। वहां भी अपने टोन में बात करता हूँ, वो समझ ले जी, समझो ना समझो, जहां मेरी मजबूरी है समझाना वहां तो मैं कोशिश करता हूँ, और जहां मेरी मजबूरी नहीं फिर मैं तो हरियाणवी में बोलूंगा भाई। तेरे को जरूरत है तो समझ ले, मेरी नहीं तो नहीं। अच्छा जी, हाँ। तो ये आपने पानीपत की एक संस्था का नाम लिया जी। हाँ जी, हाँ जी। एक बार दोबारा दोहरा दियो। दादा लक्ष्मीचंद कला विकास मंच रजिस्टर्ड पानीपत। पानीपत ये किसान भवन में इनका ऑफिस है हमारा। और श्री वीरेंद्र शर्मा जी इसके संस्थापक हैं जी, ये संस्था के। हाँ जी। और हरिदास शास्त्री जी के सीयर हैं इसके जी। हाँ। तो आपका भी कुछ पद बाहर है इसमें? हाँ, मैं संयोजक के तौर पर मैंने काफी दिन काम किया ना इसमें। तो मैं गुजरात जाने के बाद तो फिर मैं कर नहीं पा रहा, इसलिए मैं कई रागनी चैनलों पर मैं कमेंट लिख देता हूँ कई बार जी, तो उसमें पूर्व संयोजक ही लिखता हूँ। हाँ जी, इसलिए लिखता। हाँ, ये हमारे पास भी कई बार आए हैं। हाँ हाँ, ये मेरे पास तो थी ये जानकारी। अच्छा, लेकिन इसमें बतानी जरूरी थी, इसलिए मैं खुद के पूछ रहा हूँ आपसे। चलो कोई अगर इसको तो देखेगा तो हाँ जी,
पता लग गया। तो अभी आपने एक वो बात कही थी, कौन सी जी? कि पंडित जगदीश चंद्र वत्स जी के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। हालांकि आप जुड़े रहे हैं दादा लक्ष्मीचंद कला विकास परिषद से, हाँ, मंच से। लेकिन जो ये मंच, सॉरी, हाँ जी। ये जो चर्चा आपने छेड़ी थी, मैं उसी पे शुरू करूंगा इसमें। हाँ हाँ। पंडित जगदीश चंद्र वत्स, हाँ जी। आचरा निवासी, जो कि एक प्रसिद्ध भजनी हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनके विषय में आप कुछ कह रहे थे अभी। मैं उनके विषय में ये कह रहा था कि देखो, बहुत से कवियों को तो हम सुन पाए हैं रागनियों के माध्यम से, जो कलाकारों ने गाई हैं, और कुछ कवियों को हम जिनकी साहित्य तालीम है, उस साहित्य को पढ़ पाए हैं। तो बहुत से ऐसे कवि हैं भी अभी जिनको भी हम पढ़ नहीं पाए हैं जी। ठीक है। तो जब तक हम अब तक जितना हम पढ़ पाए हैं या किसी भी सोर्स से सुन पाए या पढ़ पाए हैं, उसमें मतलब जगदीश चंद्र जी का जो साहित्य है ना, वो आकर्षित है। हाँ, आकर्षण है उसके अंदर जी, अलग है बिल्कुल। उसमें मैग्नेट है, वो खिंचाव करता है अपनी तरफ, अगर उसको समझना चाहे तो जी। खाली मनोरंजन के तौर पे देखें तो फिर मनोरंजन तो ऐसा है, चलो बस सुन लिया, मनोरंजन हो गया। अगर उसको, उसके गुड को अगर समझना चाहे तो वो मतलब अट्रैक्शन करता है अपनी तरफ। हाँ, है उसमें वो चीज कि मेरे को समझा जाए मेरे को। जी जी जी। तो उसमें मेरे को लगता है उसमें तंत्र है, जगदीश चंद्र जी के साहित्य में तंत्र है। तो आपने ये लिखा हुआ है, पढ़ा है? क्या चीज? जगदीश जी का जो साहित्य है। हाँ, वो मोटे तौर पर पढ़ा मैंने। अच्छा जी। हाँ, वो जो एक पुस्तक आई थी ज्ञान सागर के नाम से, वो हाँ, ज्ञान सागर। हाँ, हाँ, उसी में से? हाँ, उसी में से। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जैसे मतलब पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ा करें ना, उस तरह तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मोटा मोटा जैसे नजर मार लिया करें। और जो सुनने में जितना रिकॉर्ड होया है वो तो लगभग सभी सुनते हैं। तो मैंने तो उस साहित्य में जितना पढ़ा तो उसके आधार पर मेरे को लगा है कुछ में उनके साहित्य में ज्ञान है। ना वो तो बात है जी। ये इनके शिष्य हैं, एक तो बुआना में तो वो परिवार है पूरा, बहुत संघर्ष कर रहा है इसको लेकर। वो ज्ञान सागर जो छपवाई थी, हाँ जी, हाँ जी, जींद वाला बुआना जी। हाँ हाँ। तो वहां से अभी उनके शिष्य हैं रविंद्र शर्मा जी, और एक उनके शिष्य हैं, काफी बुजुर्ग हैं बुटाना में, ये अपना गीताराम जी भारद्वाज। हाँ, वो आती है कई बार। हाँ जी। हाँ। तो उनने भी बड़ी कोशिश करके 13-14 किस्से तो करवा दिए उनके पूरे पूरे। हाँ, एक उनके साथ गीताराम जी के साथ एक और है ना, क्या नाम है उनका, वो गायन करते हैं, रामफल नाम है, राममेर है जी। राममेर जी। हाँ जी, राममेर, बिचपड़ी से। अच्छी आवाज है उनकी। हाँ जी। हाँ, उनके जो पिताजी थे ना, हाँ हाँ, वो थे उनके चेले। अच्छा, हाँ, उनके पिताजी उनके चेले जगदीश जी आगे। हाँ। और एक ये बहुत मेरा याद आ गया सुधीर जी, एक काफी पुरानी बात है यार, ये मेरे ख्याल में बात होंगी शायद 84 के आसपास की, 84-85 की। एक इसराना है हमारे पास, हमारे गांव के पास ही, कस्बा इसराना। हाँ, इसराना गांव। वहां पे कष्टों की दुकान हुआ करती पहले। और एक रविंद्र नाम का लड़का था, वो इनके परिवार से था शायद, जगदीश जी के परिवार से। अच्छा जी। और वो उसको चोटी वाला बोला करते, कैसेट की दुकान थी उसकी, कैसेट बेचा करता वो शायद बाद में टीचर लग गया था। अच्छा। हाँ, तो उससे मेरा कांटेक्ट हुआ उन दिनों। तो मेरे को जैसे स्पेशल ग्राहक के तौर पर ना वो पहचानने लग गया था कि ये कैसेट ले जाता है बंदा। अच्छा। तो फिर वो मैं कुछ दिन पानीपत रहा, अब यहाँ गुजरात जाने से पहले मैं पानीपत था। तो जहाँ पर मैं, एक संजय कॉलोनी है पानीपत में, शुगर मिल के सामने, जहां मैं रहता था ना, वहां किराए पर था उस टाइम जब मैंने काम शुरू किया था कभी पानीपत में। तो जिस मकान में मैं रहता था उसके बिल्कुल जस्ट सामने वाला मकान जो था वो जगदीश चंद्र जी के भाई हुई के लड़के का थे वह। अच्छा जी। हाँ, और उनको शौक भी था गाने का। हाँ। 2 भाई थे, एक तो मोतीराम नाम था उनका, और एक शायद ईश्वर सिंह, ईश्वर नाम था शायद। तो उनके परिवार से ही थे वो। अच्छा जी। हाँ, तो वो संपर्क में आए आपके? हाँ हाँ हाँ। तो इस वीडियो के माध्यम से एक चीज और बता दें, पीछे बल्कि हुई थी बात वैसे तो इस पे, वो जो पुस्तक थी ज्ञान सागर, हाँ, उसकी लिमिटेड कॉपी आई थी। अच्छा, अच्छा। शुरू में। हाँ हाँ। अब जैसे आपके पास पहुंच गई। हाँ हाँ। जो जिन उस टाइम ठाली तो ठाली। हाँ हाँ। अब बाद में फिर वो छपी नहीं।
तो नहीं छपी कुछ होगी दिन शायद। में अब दोबारा वो प्रकाशित होने जा रही है जी। हाँ वो एक वीडियो किया था शायद आपने, वो लड़का कौन, क्या नाम उसका, वो रविंदर ही है ना नाम उसका भी, हाँ जी, वो रविंदर ही नाम बोना से जो था, वो कह रहा था, उसका वीडियो किया था ना आपने हाँ जी, शायद, हाँ जी, हाँ जी, वीडियो है इस हाँ पे। जी, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ सचिन भारद्वाज हाँ है जी। सचिन हाँ जी, सचिन सचिन। वो उसी परिवार से ही है जी। हाँ ठीक है, आ जाए तो अच्छी बात हाँ, है। वो लड़का बड़ा प्रयास कर रहा है, हम्म। और सिर्फ जगदीश जी को लेकर नहीं, हाँ हाँ सबको लेके। हाँ, देखो ये तो एक सांस्कृतिक क्षेत्र हो गया ना ये तो, इसमें तो सब है, हाँ जी। तो सभी वो फोकस होना चाहिए सबका ही। ना वो बात बड़ी अच्छी लगी, नहीं तो कुछ आदमी जो ना एक उसमें बंध जाए हैं, ना वो तो और फिर देखो, उसी सिरे पर चलते रहे। ना फिर वो तो खींचातानी होगी, हाँ जी। कोई कोई भी बंद लो, एक जगह बंधेगा तो खींचातानी होगी, क्योंकि एक जगह बंधने का मतलब यही है कि मतलब वो उसी का पैरोकार रहेगा। हाँ जी। उसमें से ये कहीं पर त्रुटि है, त्रुटि को ठीक करने की संभावना को छोड़कर वो उसी का पैरोकार रहेगा बस, हाँ जी। उन त्रुटियों को भी मतलब ठीक मानने पर ही जोर देगा, और सबको समान दृष्टि से देखेगा तो सबकी चीज निकल कर आओगी फिर। हाँ ये बात तो है, बिल्कुल उन्हें छोड़ रहेगा फिर उसके बाद। तभी तभी कोई भी चीज पूर्ण मानी जाएगी। हाँ जी। अकेले से तो नहीं हो पाएगी किसी से।